नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबके काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर बीएससी के सेमेस्टर फिफ्थ में भी इंपॉर्टेंट करा दीजिए, तो भाई आज मैं वीडियो लेकर के आ गया हूँ बीएससी के सेमेस्टर फिफ्थ पेपर नंबर फर्स्ट बॉटनी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपका जो पेपर नंबर फर्स्ट है बॉटनी में वो है प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। ये पेपर आपका जो होता है वो 75 मार्क्स का होता है, यानी 75 नंबर का पेपर होता है थ्योरी का। इसमें 25 नंबर और ऐड होते हैं आपके मिड टर्म और प्रैक्टिकल के, यानी टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा 100 मार्क्स का। ये पेपर नंबर फर्स्ट का है। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड पेपर भी आपका 75 नंबर का होगा और इसमें आपके 25 नंबर और ऐड होंगे मिड टर्म और प्रैक्टिकल से, ठीक है। यानी टोटल कितना हो गया 100। दोनों का अगर हम मिला लें तो 200 मार्क्स का आपका बॉटनी का पेपर होगा बीएससी के सेमेस्टर नंबर फिफ्थ में, और इसी प्रकार से सेमेस्टर नंबर 6 में भी 200 नंबर का प्रत्येक पेपर होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे पेपर नंबर फर्स्ट की। तो पेपर नंबर फर्स्ट के हमने 12 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आपके पूरे पाठ्यक्रम से 12 क्वेश्चन को हमने चूज किया है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में अभी तक बार बार रिपीट हुए हैं, इनसे ही प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। लगभग दोस्तों 3 ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं विभिन्न विश्वविद्यालय के, उनको मैंने इकट्ठा करके इन क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। भाई यही प्रश्न एग्जामिनर देता है पेपर में, तो इन प्रश्नों को तैयार करना है। अगर आपको 75 में 75 मार्क्स चाहिए, अगर 75 में 75 चाहिए तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। गारंटी है आपको 75 में 75 मिलेंगे अगर आपने मेरे बताए गए इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम आपका देखते हैं पेपर नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या चूज किया है, यहाँ पर हमने लिया है वास्पोसर्जन, जिसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों व्हाट इज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है वास्पोसर्जन। भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, जो कि कई बार एग्जाम में आए हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा 2023 सत्र और 24 सत्र में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय और MJPRU विश्वविद्यालय में अभी तक पूछा जा चुका है। बाकी विश्वविद्यालय में वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूभिया विश्वविद्यालय है, आजमगढ़ विश्वविद्यालय है, या फिर आप यूपी के किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो या आप अदर स्टेट से हो, कॉमन मिनिमम सिलेबस है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है डिस्क्राइब द EMP पैथावे। EMP पैथावे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा EMP पैथावे या क्वेश्चन आएगा ग्लाइकोलिसिस। तो अगर ग्लाइकोलिसिस आएगा तो उसका मतलब क्या है EMP पैथावे को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन, ओके। तो ये आपका सर्वाधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये दोस्तों भाई वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए। सभी विश्वविद्यालय में बार बार रिपीट होने वाला ये प्रश्न रहा है, ओके। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है डिस्क्राइब द C3 साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का C3 साइकिल क्या है ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पेपर में एग्जामिनर देता ही है, क्योंकि सिंगल टॉपिक है और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार भाई, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके, पहला ट्रांसक्रिप्शन का, दूसरा EMP पैथावे और तीसरा है C3 साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। तो इन 3 प्रश्नों को तैयार करना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा भाई, जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं। अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं, और जल्द ही महासंग्राम रिवीजन क्लास होगी जहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दीजिएगा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम क्या है, गिव एन अकाउंट, यानी एक अकाउंट दीजिए, और मैकेनिज्म यानी इसकी क्रियाविधि। मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, क्रियाविधि कहते हैं, ठीक है। तो इसकी क्रियाविधि क्या है, और ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है। तो एंजाइम क्या है, एंजाइम एक्शन की क्रियाविधि आप बताइए। मैकेनिज्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, हर साल आता है दोस्तों।
सभी विश्वविद्यालय में ये हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न रहा है। सो आप लोग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको नोट कीजिएगा। क्लियर है, हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 4 को। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखिएगा जो कि है हेट्रोसिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेट्रोसिस क्या होते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है हेट्रोसिस। हेट्रोसिस आपसे पूछता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, पूछेगा क्वेश्चन राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, ठीक है, ऑन हेट्रोसिस्ट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई हेट्रोसिस्ट। हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखा, देखिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपने क्या देखा था, यहां पर देखिएगा क्या है क्वेश्चन आपका कि एंजाइम क्या होते हैं और एंजाइम एक्शन पर आपको इनकी क्रियाविधि बतानी है एंजाइम एक्शन की। तो आप लोगों ने एंजाइम का क्वेश्चन ध्यानपूर्वक नहीं समझा होगा शायद, और इसको समझने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि एंजाइम आप पूरी तरह से तैयार करें और एंजाइम से एंजाइम की क्रियाविधि मैकेनिज्म जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्रियाविधि, एंजाइम का क्रियाविधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमने 5वां क्वेश्चन क्या चूज किया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है हेट्रोसिस। हेट्रोसिस क्या है, इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 आपका है व्हाट इज द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन। नाइट्रोजन फिक्शन भाई 10 नंबर के लिए आता है, इसको नोट कर लीजिएगा, 10 नंबर के लिए आएगा ये। ठीक है, पेपर में 10 नंबर के लिए क्वेश्चन बनता है नाइट्रोजन फिक्शन से, ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं। अगला देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, देखिए हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी तकनीकी है जहां पर बिना मिट्टी के पौधों को उगाया जाता है। ठीक है, उनको जल के द्वारा यानी पानी में ही इनको उगाया जाता है और पानी में ही इनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं और उसी से पौधे जो है वो ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बिना मिट्टी के पौधों को उगाने की एक तकनीकी है। इस पर आता है राइट ए शॉर्ट नोट। ठीक है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए इस पर आता रहता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। क्लियर है, हमने 7 क्वेश्चन को देख लिया है आपके टॉपिक से। अब देखते हैं हम 8वां क्वेश्चन। देखिएगा 8वां क्वेश्चन आपका है व्हाट इज डार्क रिएक्शन। डार्क एंड लाइट, डार्क एंड लाइट रिएक्शन पूछा जाता है और इसमें पूछ लेती है केल्विन साइकिल, इसी से संबंधित है, डार्क रिएक्शन से ही संबंधित है केल्विन साइकिल। और केल्विन साइकिल को आप लोग इसको यहां पर आप क्या करेंगे, घेराबंदी या इंपॉर्टेंट लिख देंगे, क्योंकि ये शॉर्ट नोट में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, हमने यहां पर लिख लिया केल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन। अगला देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है डिस्कस द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल। फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। भाई C3 एंड C4 प्लांट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो इसको आप लोग यहाँ पर आप नोट करने का प्रयास करेंगे कि आपको बताना है क्वेश्चन में फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। ये एग्जाम में देखिएगा दोस्तों, सभी विश्वविद्यालय में 2022 सत्र से लेकर के 23 सत्र और 24 सत्र में जो जनवरी फरवरी में परीक्षा हुई थी सब में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए और 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है व्हाट इज DNA। DNA क्या है, तो क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में यहां से बनता है, ये लॉन्ग टाइप से प्रश्न आता है, यानी सेक्शन सी में ये क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज DNA गिवन वाटसन एंड क्रिक मॉडल, गिव द स्ट्रक्चर गिवन वाटसन एंड क्रिक, गिवन वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, यानी कि वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था डीएनए का वो आपको बताना होगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका भाई डीएनए वाला। अगला देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन जो कि है व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, नॉमेनक्लेचर दीजिए। अब नॉमेनक्लेचर में ध्यान रखेंगे, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, आप लोगों ने बीएससी में पढ़ाई है, बीएससी के सेकंड सेमेस्टर में जूलॉजी के सेकंड सेमेस्टर में एक टॉपिक था। लेकिन कार्बोहाइड्रेट है क्या, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है और इसका नॉमेनक्लेचर में आप पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। ये इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें आपको कभी कोई प्रश्न बनता है पॉलीसैकेराइड क्या है या डाइसैकेराइड क्या है, सुक्रोज बताइए, सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है या फिर पॉलीसैकेराइड है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर इसका नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपका है, नॉमेनक्लेचर से बनता है। ठीक है, यानी कि इसका नामकरण बताइए। और इसी में एक इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है, हमने यहाँ पर
11 नंबर प्रश्न को देखा और 11वें प्रश्न में क्या था कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का नोमेनक्लेचर करिए या फिर इसका क्लासिफिकेशन दीजिए। चलिए क्लियर इतनी चीजें। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हमने इंडिकेट कर लिया था, रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है। आपको यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर बताना है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है, क्या भूमिका है इसका, ये आपको बताना है। हमने यहाँ पर 11 प्रश्न को देखा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपका है, व्हाट इज द प्रोटीन, प्रोटीन क्या है एंड दियर स्ट्रक्चर, और उनके स्ट्रक्चर आपको बताने हैं। स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा आपको सेकेंडरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी और सेकेंडरी बार बार पूछे गए एग्जाम में, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर आपको जरूर तैयार करके जाना है, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में फिक्स होते हैं क्वेश्चन। अगला कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनते हैं, ये आपके वेरी शॉर्ट वाले में, यानी सेक्शन नंबर आपके ए में बनेगा, ठीक है। सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे जाते हैं छोटे छोटे, वो प्रश्न है जिसमें है हेटेरोसिस्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, हेटेरोसिस्ट है। दूसरा है एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका, ये लगभग सभी विश्वविद्यालय में पूछा जाता रहता है बार बार, ठीक है। तो इसको आप 100% तैयार कर लीजिएगा। अगला है आपका हेटेरोसिस। हेटेरोसिस क्या होती है, इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। क्या आता है भैया, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, राइट, ए शॉर्ट नोट ऑन हेटेरोसिस। क्लियर है। चलिए अगला देखिएगा, क्रेब्स साइकिल। क्या है भैया, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल पर यानी क्रेब्स चक्र, इस पर भी आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, या तो पूछा जाता है इसमें कि आप क्या होता है, व्हाट इज क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट BIMP के नाम से इसको इंडिकेट कर लीजिएगा, BIMP। अगला देखेंगे हम, नेक्स्ट आपका है सीड डर्मेंसी। सीड डर्मेंसी का टॉपिक भी एग्जाम में मिले हैं सभी विश्वविद्यालय में, ये शॉर्ट वाले में सेक्शन में आया है, सेक्शन ए का प्रश्न है और 3 नंबर आपको देकर के जाएगा। क्लियर है। तो इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके पेपर नंबर फर्स्ट के वेरी शॉर्ट वाले में से, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन हमने आपको बताए। उसके अलावा देखिए हमने आपसे कहा था 12 क्वेश्चन, तो 12 क्वेश्चन तो हमने बता दिया आप लोग को, लेकिन इसके अलावा भी कुछ जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन थे उनको भी मैंने करा दिया है, क्योंकि एग्जाम में भाई फिक्स होते हैं, ये भी फिक्स है वेरी शॉर्ट टाइप में आना। अब इनकी संख्या में इंक्लूड करता तो 12 हो गए, 13, 14, 15, 16, लगभग 17 क्वेश्चन बन जाते, ठीक है। लेकिन हमने 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए हैं जो आपके लॉन्ग टाइम में बनेंगे। अगर आप वो 12 तैयार कर लेंगे तो आपका शॉर्ट भी इसी से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। तो इसी प्रकार से हमने आज पेपर नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझा। कल की वीडियो में हम लेंगे सेकंड, आपके पेपर नंबर सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार से जूलॉजी और केमिस्ट्री का करा देंगे। उसके बाद में महासंग्राम रिवीजन क्लास होगी, जिसमें इन सभी ये 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एक ही वीडियो में, एक ही वीडियो लेक्चर में हम इसको पूरा कवर करेंगे, फुली डिटेल में हम इनको समझेंगे विथ आंसर के साथ, यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही वीडियो इंपॉर्टेंट देखेंगे, इसके सोल्यूशन पर जाएंगे। पूरा सोल्यूशन हिंदी में कराऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स लैंग्वेज में, ठीक है, ताकि आपको कॉपी लिखने में भी आसानी रहे और समझने में भी आसानी रहे, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रहिएगा भाई। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सबसे निवेदन है हार्ड वर्क करिए। जितना भी PDF है, नोट्स है, ये सारी चीज मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं, जहां पर आप ज्वाइन करिए टेलीग्राम, और वहां पर जाइए, जो भी PDF है, नोट्स हैं, चैप्टर वाइज है, हैंड रिटन नोट्स हैं, सारी चीजें। लेकिन आपको मेहनत करनी है भाई, और फीडबैक जरूर देना है, ठीक है। जितना हो सके उतना जी जान लगा दो, क्योंकि आपके पास लगभग 20 दिन का समय है, और 20 दिन के समय में आपको पूरा पाठ्यक्रम रिवीजन करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।